आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एक तारीखी मोड़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब भी उस जंग में शामिल होगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहेगा। ये रशिया बेलारूस मॉडल की तरह एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। इस डील का सीधा असर हिंदुस्तान पर भी हो सकता है, क्योंकि अब अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा तो उस जंग में सऊदी अरब का इन्वॉल्व होना तय है। ये पार्टनरशिप एशिया और मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस को बढ़ाने वाली है। कांग्रेस की जानिब से पीर के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान सऊदी अरब दफाई मुआहदे पर तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे हिंदुस्तान की सलामती के लिए संगीन तशवीश का मामला करार दिया गया और उसे शख्सियात पर मबनी सफारतकारी के तौर पर बयान करने की एक और नाकामी करार दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से जुमेरात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी और जमहूरियत को तबाह करने वालों की हिफाजत करने का इल्जाम लगाया गया और कर्नाटक के एक असेंबली हल्के के अदादोशुमार का हवाला देते हुए दावा किया कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस के हामियों के वोटों को मंजम तरीके से हज़फ किया जा रहा है। राहुल गांधी पर इल्जाम लगाते हुए कि वो हिंदुस्तानी जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। दरअंदाजी करने वाले पहले ही पॉलिसी के तहत साबका मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर की जानिब से जुमेरात को लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ पर इल्जाम लगाया गया कि वो इलेक्शन कमीशन और दीगर आईनी इदारों के खिलाफ सवालात उठाकर हिंदुस्तान में बांग्लादेश और नेपाल जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उन पर तनकीद करते हुए बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर वो इतना ही सच बोल रहे हैं तो वो एफिडेविट फिर क्यों नहीं दे रहे। साथ ही ये भी सवाल किया कि साल 2023 में कांग्रेस ने जो अलंद हल्के से इंतखाबात जीता, क्या वो भी वोट चोरी की ही बदौलत था। इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से वोटों की हज़फ करने पर लगाए गए इल्जामात गलत और बेबुनियाद हैं। कमीशन की जानिब से कहा गया कि अवाम को किसी भी रकुन के जरिए किसी भी वोटों को ऑनलाइन हज़फ नहीं किया जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी की जानिब से गलत फहमी फैलाई गई है। कर्नाटक के आलंद से कांग्रेस के एमएलए पीआर पाटिल की जानिब से जुमेरात को राहुल गांधी के इल्जामात को दोगुना कर दिया गया और कहा गया कि वोट चोरी की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा कि अगर पार्टी को वोटों के हज़फ करने के बारे में पता नहीं चलता तो वो सीट भी हार जाते। कांग्रेस कायदीन बशमूल प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और कर्नाटक के वुज़रा ने जुमेरात को राहुल गांधी पर कर्नाटक के आलंद हल्के में बड़े पैमाने पर वोट चोरी के उन ताज़ा इल्जामात पर हिमायत की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अपना हमला तेज किया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को साबिक हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की मौत के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद करने की जरूरत पर सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सजाद लोन और महबूबा मुफ्ती अहले खाना के पास ताज़ियत के लिए जाती तो क्या होता। उन्होंने बयान में कहा कि कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ताज़ियत के लिए जा रहे थे। क्या हमारी सिक्योरिटी ग्रिड इतना खौफजदा है कि वो कायदीन पर ताज़ियत के लिए भी आने पर भरोसा नहीं कर सकता है? ये जम्मू और कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है, खासतौर पर नए कश्मीर के लिए। आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन और लीगल टीम की असिस्टिंग काउंसिल एडवोकेट अपू सिंह का बयान आया सामने। महराज मलिक केस पर हवाले से बोली, अफवाहों से परहेज किया जाए। उन्होंने कहा कि वो आने वाले कल में मीडिया से बात करके इस पूरे मामले पर ऑफिशियल बयान देंगे। साथ ही लीगल टीम के हवाले से भी कल ही बयान जारी किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट निर्मल के कोतवाल की जानिब से जुमेरात को ऐलान किया गया कि वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट से मुतल्लिक कार्रवाइयों में अब आम आदमी पार्टी के कानूनसाज महराज मलिक की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। ये फैसला महराज मलिक से मंसूब मुतनाज़िया रिमार्क्स पर मुश्तमल मुबैना वीडियोस की गर्दिश के बाद सामने आया है। एमएलए महराज मलिक केस में एडवोकेट निर्मल के कोतवाल के पीछे हटने के बाद अभी भी उम्मीद की किरण बाकी, क्योंकि दूसरे सीनियर एडवोकेट जैसे शेख शकील और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान अभी भी इस केस में शामिल और उन्होंने महराज मलिक का दफा जारी रखने का फैसला किया। एडवोकेट शेख शकील का कहना है कि वो इस मुश्किल वक्त में महराज मलिक का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमेरात को दावा किया गया कि उन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सोपोर जाने से रोकने के लिए नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सियासी कायदीन को आज घर में नजरबंद रखने का फैसला हमें प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए सोपोर जाने से रोकना जम्मू और कश्मीर की तल्ख और गैर जमहूरी हकीकत को जाहिर करता है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर दिए गए हालिया रिमार्क्स पर वज़ीर तालीम सकीना इत्तू का बयान आया सामने। बोली, अपने दौरे में वो क्या कर रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती को मनफी सियासत करके मनफी नजरियात रखने की आदत हो चुकी है। उन्हें हर चीज में मुखालफत करना अच्छा लगता है और वो खुद नहीं जानती कि वो कब क्या कहती हैं।
जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि जबकि एमएलए महराज मलिक के रिमार्क्स नाकाबिले कबूल और नामुनासिब थे, लेकिन उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला गैर जरूरी था। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से जुमेरात को मेंबरान पार्लियामेंट और उनकी पार्टी के रहनुमा आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी पर तंज कसते हुए कहा कि हुकूमत पर तनकीद करने के बजाय उन्हें पार्लियामेंट में जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसाइल पर बात करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और सीनियर बीजेपी के रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से जुमेरात को मरकज के ज़ेरे इंतजाम हुकूमत को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बार बार बंद होने के बाद फलों के काश्तकारों को दरपेश मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए कोई भी हल निकालने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फलों की नकलो हमल के लिए कार्गो ट्रेन का इंतजाम किया है, मुंतखब हुकूमत ने ऐसा इकदाम आखिर क्यों नहीं किया। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में तमाम इम्तिहानात वक्त पर और तालीमी कैलेंडर के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तलबा और दरपेश तालीमी नुकसानात की तलाफी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि हुकूमत की सयाहत को फ़रोग देने की मुहिमें बेमायनी हो जाएंगी अगर मकबूल मकामात सयाहों के लिए बंद रहेंगे। और जम्मू और कश्मीर में चनैनी असेंबली हल्के के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तस्दीक का अमल जुमेरात को सख्ती हिफाजती इंतजामात में शुरू किया गया था। ये इकदाम नेशनल पैंथर्स पार्टी के रियासती सदर हर्षदेव सिंह की दरख्वास्त के बाद किया गया, जिन्होंने उधमपुर की इस सीट से पिछले साल के इंतखाबात में नाकामी का मुकाबला किया था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।